नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग हो चुका है, उसका ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी टिकट बंटवारे को लेकर जो पेच है वो फंसा हुआ है और वो उलझन जो है साफ तरीके से देखा जा सकता है। अब देखिए कि एक तरफ जहां सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया, टिकट वितरण की जो प्रोसेस है वो अब शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही पार्टियों ने सिंबल देना शुरू कर दिया है। अब महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन खेमे में भी सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट और इसके अलावा सूची बनाने का और लिस्ट जारी करने से पहले ही जो टिकट वितरण का जो प्रोसेस है वो होना शुरू हो गया है। तो वहीं एनडीए खेमे में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जिसमें नाम की अगर बात की जाए तो डॉक्टर संजीव कुमार, आनंद सिंह और तेजस्वी यादव की भी जो बात है वो सभी सामने आ रही कि हाँ कि ये लोग जो है कब अनाउंसमेंट करेंगे और कब जाकर पर्चा भरेंगे। तो ये सारी चीजें जो है सामने आ रही है, इसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से चर्चा करके बताते हैं। एनडीए और महागठबंधन में अभी तक कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की गई है। यहाँ तक कि महागठबंधन में अभी तक सीटों के बंटवारे पर भी फैसला नहीं हो सका है। वहीं दोनों गठबंधन में सिंबल वितरण शुरू हो गया है। 14 अक्टूबर को नामांकन की घोषणा कर चुके मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को आज जदयू का सिंबल हासिल हो गया है। इसके साथ ही कल अगर नामांकन की बात की जाए तो नामांकन का रास्ता जो है साफ होता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजद ने भी टिकट सिंबल बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले जदयू छोड़कर राजद में डॉक्टर संजीव कुमार को लालू प्रसाद ने परबत्ता विधानसभा के लिए राजद का सिंबल दिया है। इसी तरह लालू यादव ने मटिहानी से बोगो सिंह संदेश से दीपो सिंह को लालू यादव ने दिया टिकट। उसके अलावा मनेर से भाई वीरेंद्र को भी टिकट दिया गया है। मसौड़ी से रेखा पासवान को टिकट दिया गया है। इसी बीच ये भी खबर सामने आई है कि तेजस्वी यादव आगामी 15 अक्टूबर यानी कि कल राघोपुर सीट से नामांकन कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से सभी पार्टियों में टिकट वितरण से पहले ही यानी जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। अभी टिकट वितरण का अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया है, कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। इससे पहले ही सिंबल बांटना शुरू कर दिया गया है पार्टियों में, चाहे वो जदयू हो चाहे फिर वो एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल हो या फिर बात की जाए गठबंधन महागठबंधन की, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव भी कल नामांकन पर्चा भरने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कल वो राघोपुर से नामांकन पर्चा भरेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए आज की, तो आज जो है अनंत सिंह भी पर्चा भर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन देखिए ये जो चर्चाएं चल रही है ये अभी कैंडिडेट लिस्ट जारी होने से पहले ही हो रही है। देखिए अभी कैंडिडेट लिस्ट जारी होने को लेकर भी उलझने साफ नजर आ रही थी एनडीए में, और महागठबंधन में भी अभी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। कल देर रात तेजस्वी यादव भी पटना पहुंचे। उनसे जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी और महागठबंधन की बनेगी, बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। और जब बात की जा रही थी राजेश राम से जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, जब उनसे बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा था कि हम लोग एनडीए का इंतजार कर रहे थे कि एनडीए कब सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट करेगी, उसके बाद हम लोग भी कर देंगे। लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज किसी भी हाल में हो जाएगा। लेकिन बात यही फंसते हुए नजर आ रही है जहां पर टिकट की बात है। तो एनडीए में सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन टिकट पे अभी भी उलझन साफ नजर आ रही है, क्योंकि जहां से चिराग पासवान की मां को चुनाव लड़ना था वहां से जदयू ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, जो कि अभी सिटिंग एमएलए भी हैं, रत्नेश सदा, उनको उतारा गया है। उसके अलावा कई सारी सीटों को लेकर जो है उलझन बरकरार है। नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, और वहीं बीजेपी की कई सारी सीटों को लेकर जो है नीतीश कुमार से उलझने फंसी हुई है। तो देखिए ये सारी चीजें जो है अभी चल रही है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर किन कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं और क्या क्या अभी होने वाला है। तो ये सब देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।